वो प्रतिमा जो है प्रत्येक देव उनकी आराधना करता है। सम्यक दृष्टि देव अनंत भगवान मानकर पूजता है और मिथ्या दृष्टि देव कुल देवता मानकर पूजता है। वही बात आगे जो अपन चर्चा कर रहे हैं, यानी अपेक्षा है किस रूप में आपने पूजा करी उसके अनुसार या तो पुण्य कर्म बंधेगा या पाप कर्म बांधोगे, वो आपके भाव पे निर्भर करता है। पर सभी पूजते अनंत को ही है, यानी चाहे मिथ्यात्व के रूप में पूजे चाहे सम्यक के रूप में पूजे, पूजते तो सारे देव जो है वो अनंत प्रभु ही है। देवों के विमानों में, देवों के भवनों में द्रव्य मिथ्यात्व नहीं होता। जैसे विदेश क्षेत्र में द्रव्य मिथ्यात्व नहीं होता, भाव मिथ्या दृष्टि होते हैं, ये क्षेत्र का भी प्रभाव होता है। यानी देव जो बड़े विमानों वाले होते हैं, वैमानिक देव, तो यहाँ कह रहे हैं उन देवों के भवनों में भी द्रव्य मिथ्यात्व नहीं होता। यानी जैसे कुछ लोग घरों में तस्वीर टांग के रखे हैं, मूर्ति रख के बैठे हैं, कोई देवी देवताओं, उनको कोई जरूरत नहीं है किसी दूसरे भगवान की प्रतिमा स्थापित करने की। वहां तो जिनेन्द्र प्रभु स्थापित हैं, तो द्रव्य रूप में मिथ्यात्व तो नहीं है, वो बलि नहीं चढ़ा रहा है किसी की वहां देवगति में, लेकिन भाव से मिथ्यात्व का सेवन देवगति के जीव कर सकते हैं। कौन सा मिथ्या? भाव मिथ्या। और यहाँ मनुष्य की बात करो तो उस मनुष्य को दोनों प्रकार के मिथ्यात्व सता रहे हैं। भाव मिथ्यात्व तो चलता ही चलता है, द्रव्य मिथ्यात्व प्रचंड मात्रा में देखने को मिल रहा है, जिसके पीछे कितने सारे जीव विश्व के बलियां दे रहे हैं जीवों। ये द्रव्य मिथ्यात्व घर में करो चाहे सबके सामने करो, अब चाहे पेड़ पूज रहे हो, चाहे दूसरे जानवरों को पूज रहे हो, नदी नालों को पूज रहे हो, पर्वतों से कूद रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अस्त्र शस्त्र की पूजा कर रहे हो, सब मिथ्या दृष्टि। और कौन सा मिथ्या? द्रव्य मिथ्यात्व भी दिख रहा है और भाव मिथ्यात्व तो अंदर बैठे ही है। तो अपन क्या करें? जैन कुल में आ गए, ये सबसे बेसिक बात है, द्रव्य मिथ्यात्व भाव मिथ्यात्व छूट जाना चाहिए। जिसके द्रव्य मिथ्यात्व नहीं छूटा तब भी अज्ञानी है, और मन में मिथ्यात्व का पालन बराबर कर रहा है तो जिनागम कह रहा है वो तब भी अज्ञानी है। हो सकता है कुछ जीव अपनी संसारी स्थिति को अच्छा बनाए रखने के लिए दूसरों के सामने द्रव्य मिथ्यात्व का पालन तो नहीं करते, लेकिन मन ही मन क्या विचार कर रहे हैं, अरे हमारा भी पूरा पूरा नमस्कार है, ये लोग करने में इनको क्रिया ये कर रहे हैं, नमस्कार तो हम भी कर रहे हैं मन से। तो ऐसा जीव मिथ्यात्व का सेवन भाव से कर रहा है, तो वो भी नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। अपन को उनसे दूर रहना है। अपने भगवान को ना किसी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता है, ना किसी स्त्री पुरुष की साथ में आवश्यकता है, ना वस्त्रों की आवश्यकता है, और ना किसी के भोग लगाने की और सुलाने जगाने की आवश्यकता है। आपको बात ठीक लग रही है? कि रात का कोई आखिरी में आपने से कौन जाता है? तुम भगवान को सुलाकर तो नहीं जाते। यहाँ लिखा है कि विदेश क्षेत्र में द्रव्य मिथ्यात्व नहीं होता, मतलब विदेश क्षेत्र में भी नहीं होता। हाँ हाँ, तो साक्षात तीर्थंकर वहाँ है, तो उनका ऐसा पुण्य कहलाएगा, मतलब अपेक्षा से कि वहाँ द्रव्य मिथ्यात्व का पालन नहीं कर रहा। सामान्यतः ऐसा बोलते थे विदेश क्षेत्र चौथे काल जैसा। हाँ, चौथा काल प्रवर्तन। अपने यहाँ कर्म भूमि में तो चौथे में भी मिथ्या दृष्टि, पर वहाँ ऐसा क्षेत्र इतना सुंदर है कि वहाँ पर जो है द्रव्य मिथ्यात्व भाव मिथ्यात्व है, भाव मिथ्या दृष्टि जाता भी। हाँ, भाव से जो मिथ्यात्व का सेवन करते हैं तो मिथ्या दृष्टि भी जाते हैं। ऐसा नहीं वहां पर सारे के सारी सम्यक दृष्टि रहें या सारी सम्यक दृष्टि जाए, ऐसा भी नहीं होता कि सब सम्यक दृष्टि ही पहुंचेंगे। अभी तो पंचम काल में सम्यक तो बना भी नहीं रह पाता है, यानी जिन जीवों को बहुत उपरिम स्थानों पर जाना हो तो वो मिथ्यात्व हो ही जाता है। सभी ऐसा नहीं कि सब वहां पे प्रभु के चरणों में सम्यक दृष्टि ही हो, ऐसा नहीं होता। वही बात यहाँ लिखी ना, विदेश क्षेत्र में द्रव्य मिथ्यात्व तो नहीं होता, पर भाव मिथ्या दृष्टि होते हैं। भाव मिथ्या दृष्टि को पहली बार सुनने में आया कि विदेश क्षेत्र में द्रव्य मिथ्यात्व नहीं होता। इसका अर्थ ऐसा भी जानो, आपकी 20 तीर्थंकर जो विदेश क्षेत्र में विराजमान, विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर, अब उन 20 तीर्थंकरों के विराजमान रहने से और 20 के 20 विराजमान, ऐसा नहीं हो रहा कि एक काल में एक ही तीर्थंकर हो। अपने यहाँ क्या हो रहा है कर्म क्षेत्र में, कर्म भूमि में क्या होता है, जैसे मान लीजिए पहले आदिनाथ तीर्थंकर, तो वे आदिनाथ तीर्थंकर पूरे विश्व में कहाँ तक संभाल कर पाएंगे? तो एक ही है ना, एक ही स्थान पे समोषण, फिर कहीं और विराजमान होगा समोषण। लेकिन वहां ऐसा विचारो, उस विदेश क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में 20 तीर्थंकर साक्षात विराजमान। इसी का पुण्य इतना मानो उनका 20 तीर्थंकर होगा कि द्रव्य रूप में कम से कम क्रिया रूप में कोई मिथ्यात्व का पालन नहीं कर पा रहा। क्योंकि जहाँ देखो वहां वाणी फिर रही 20-20 तीर्थंकर होगी, दिन में 4-4 बार फिर रही होगी, वो कितने लंबे काल तक फिर रही, कितने घंटों तक। तो कहीं ना कहीं जीव उन सुख संपत्ति में इतना